डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को स्टूडेंट हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दी 6 केसेस, लेट्स समराइज स्टूडेंट 3 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय रेज ऑफ लाइट। अगर स्टूडेंट फर्स्ट रूल की बात करें, ये स्टूडेंट हमारे पास जो ब्लैक लाइन है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ब्लैक लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, तो फर्स्ट रूल तो ये है कि हमारी अगर इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जस्ट लाइक दिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस। तो यहाँ से पास होगी लाइक दिस, इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस। दिस इज अवर रूल नंबर 1। तो इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, just like this, we can draw another ray, it is parallel to principal axis. After refraction it will pass from the focus of the lens. Similarly student, नीचे के लिए भी ट्रू है। अगर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइक दिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस लाइक दिस। तो दिस इज अवर रूल नंबर 1। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 स्टूडेंट एग्जैक्टली इसका रिवर्स है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट दिस, अगर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे फोकस से पास करे जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी हियर इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस। तो रिफ्रैक्शन के बाद स्टूडेंट इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट लाइक दिस। दिस रूल नंबर 2 इज एग्जैक्टली रिवर्स और ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में स्टूडेंट हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी और फोकस से पास हो जाती है, और रूल नंबर 2 में अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करे तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है, अगर हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो इट विल रिमेन अनडेविएटेड, इट विल गो स्ट्रेट। तो ये 3 रूल है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के। आइए डिस्कस करते हैं ऑल दी 6 केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 में स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, रूल नंबर 1 में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मीन्स स्टूडेंट 2f से भी अवे होता है, बियॉन्ड 2f होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात यह है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो ऑल दी जो इंसिडेंट रे है दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट लाइक दिस। ऑल द इंसिडेंट रे लाइक दिस, दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट डिस्कस किया है, रूल नंबर 1 डिस्कस किया है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ये हमारी जो रेज हैं लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद f से पास होंगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम दी फोकस ऑफ दी लेंस। सिमिलरली स्टूडेंट अगर सेकंड की बात करें, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस ऑफ दी लेंस। सिमिलरली स्टूडेंट अगर इस रे को देखें तो इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ दी लेंस। सिमिलरली लास्ट वाली दिस विल पास फ्रॉम दी फोकस ऑफ दी लेंस। तो ये स्टूडेंट हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे हैं, अगर ध्यान से देखें, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे। यही स्टूडेंट हमारा यहाँ पे इमेज है, दिस इज़ आवर इमेज, जो कि पॉइंट से आपको नज़र आ रहा है इमेज। तो इमेज स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें हमारा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है एट फोकस, एट एफ, फोकस के ऊपर पास हो रहा है। और इमेज हमारा पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज मीन स्टूडेंट इमेज हमारा हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा है पॉइंट साइज। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। एट एफ पॉइंट साइज है, और अगर स्टूडेंट बात करें
टाइप ऑफ इमेज, तो इमेज हमारा ये रियल इमेज है। रियल इमेज इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये स्टूडेंट आपस में एक्चुअली में मीट कर रही हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है और हर एक जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और इमेज हमारा बनता है एफ के ऊपर और पॉइंट साइज है जो हाईली डिमिनिश्ड है और इमेज हमारा रियल है क्योंकि हमारी ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये आपस में एक्चुअली मीट कर रही हैं। दिस इज़ आवर केस नंबर 1। आइए केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड 2f। केस नंबर 2 में तो यहाँ पे स्टूडेंट समवेयर हेयर हमारा ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2f लाइक दिस। ये स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट हम नाम रख लेते हैं ए डैश बी डैश ए बी, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं ए बी। सो ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इंसिडेंट रे लेंगे पॉइंट ए से। तो पहली जो इंसिडेंट रे है वो तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली इट विल पास फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस लाइक दिस। अब स्टूडेंट इसी पॉइंट ए से हमें एक सेकंड रे भी लेनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट मैं ए पॉइंट से ले रहा हूँ, रूल नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ। वो एफ पॉइंट से पास हो रही है, एफ पॉइंट से लाइक दिस। तो जो रे स्टूडेंट हमारी एफ पॉइंट से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। आई होप यू कैन सी हियर, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ए डैश होगा। ए डैश इसलिए होगा क्योंकि हमने दोनों जो रे हैं वो ए पॉइंट से ली है। दिस इज़ आवर ए डैश। इसी ए डैश से स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसी ए डैश से आपने यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ ऐसे। तो ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे इमेज बन रहा है। आई होप यू कैन सी हियर। तो दिस इज़ आवर इमेज। तो ये हमारा ए डैश है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट होगा बी डैश। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर बात करें कि इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, इमेज हमारा स्टूडेंट f और 2f के बीच फॉर्म हो रहा है। देखिए f और 2f के बीच। तो यहाँ नोट करने वाली बात है, केस नंबर 2 में आपका जो इमेज है दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। और अगर बात करें स्टूडेंट टाइप ऑफ इमेज की, यू कैन क्लियरली सी कि इमेज हमारा इन्वर्टेड है और दैट इज़ फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज स्टूडेंट हमारा यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारा f और 2f के बीच फॉर्म हो रहा है। इमेज स्टूडेंट हमारा रियल है बिकॉज हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं। इमेज हमारा इन्वर्टेड है। तो ये कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट साइज़ की बात करें, यहाँ पे हमारा जो इमेज है दैट इज़ एक्चुअली स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट, तो जिसको कि हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, डिमिनिश्ड स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस। अब स्टूडेंट हम चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है 2f के ऊपर। केस नंबर 2 में नाउ वी विल प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट 2f। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे जिसको कि हम C भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट मैं दो रेज ले रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं AB। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फर्स्ट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये स्टूडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के फोकस से पास हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखते हैं सेकंड रे। सेकंड रे स्टूडेंट यहाँ पे फोकस से पास होगी ऐसे कुछ।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सेकंड रे लेंगे जो कि हम इस फोकस से पास करेंगे ऐसे लाइक दिस। तो जो रे फोकस से पास होती है स्टूडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स की मीटिंग हो रही है। आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ पे जस्ट बिलो 2f। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी 2f के ऊपर ही फॉर्म हो रहा है, 2f के ऊपर। आई होप यू कैन सी हियर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इस इमेज का नाम हम रख लेते हैं a डैश b डैश। तो ये बहुत ही स्पेशल केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो 2f के ऊपर होता है, या यू कैन से c के ऊपर होता है, तो हमारा जो इमेज है, इमेज भी हमारा 2f के ऊपर ही फॉर्म होता है या c के ऊपर ही फॉर्म होता है, और दोनों का साइज़ सेम ही होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम होता है, सेम ही प्लेस पे बनते हैं 2f पे, और साइज़ भी दोनों का सेम ही होता है। इमेज स्टूडेंट हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, यू कैन क्लियरली सी सेम साइज का है, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों का साइज सेम है। तो ये हमारा हुआ केस नंबर 3। अब स्टूडेंट चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 में स्टूडेंट क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम प्लेस करते हैं f और 2f के बीच, f और 2f के बीच। आइए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो फर्स्ट रे है अगेन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है स्टूडेंट वो हमारी f से पास हो जाएगी। सिमिलरली हम जो सेकंड रे लेंगे, सेकंड रे स्टूडेंट हमारी f से पास हो रही है लाइक दिस, यू कैन सी हियर। तो जो रे स्टूडेंट f से पास हो रही है दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें हमारा जो इमेज है, इमेज हमारा बियॉन्ड 2f चला जाता है या बियॉन्ड c चला जाता है। दिस इज एक्चुअली अवर इमेज, आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज अवर इमेज। तो इमेज हमारा स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्टेड ही बन रहा है। a डैश हमारा पॉइंट नीचे है। ये a डैश पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमने दोनों ही रेज स्टूडेंट यहाँ पे a पॉइंट से ली है। तो a डैश हमारा पॉइंट नीचे और b डैश हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट हमारा अभी जो इमेज का साइज़ है दैट इज़ इन फैक्ट मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो इमेज की डिटेल हुई रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे हुआ बियॉन्ड 2f जब बियॉन्ड c, और इमेज हमारा मैग्नीफाइड है या एनलार्ज्ड है। आइए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 5 के ऊपर। केस नंबर 5 में स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को f के ऊपर ही प्लेस करना है, f के ऊपर लाइक दिस। तो जब हम ऑब्जेक्ट को f के ऊपर प्लेस करते हैं, लेट्स टेक 2 रेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारी है फर्स्ट रे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद f से पास हो जाएगी। अब स्टूडेंट सेकंड रे यहाँ पे हम f से पास तो नहीं कर सकते, तो मैंने सेकंड रे ले ली है ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली दैट रिमेन्स अनडेविएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो स्टूडेंट दे विल इनफैक्ट मीट एट इन्फिनिटी। तो हमारा जो इमेज है स्टूडेंट वो इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी के ऊपर। और इमेज हमारा स्टूडेंट होगा कौन सा, इमेज हमारा होगा तो इनफैक्ट रियल इमेज होगा, और इमेज हमारा होगा भी इन्वर्टेड होगा, और इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे होगा दैट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो दिस इज़ अवर केस नंबर 5। आइए लास्ट केस पे चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने नोट किया है कि हमारे जो फर्स्ट 5 केसेस हैं कन्वेक्स लेंस के, जिसको कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं,
इस फर्स्ट 5 केसेस में हमारा जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होता है। लास्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6 पे स्टूडेंट हमने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच रख दिया है हेयर। केस नंबर 6 में स्टूडेंट है, केस नंबर 6 में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हमारा ओ और एफ के बीच है, ओ और एफ के बीच। आई होप यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अगेन 2 रेज लेंगे। तो फर्स्ट रे हमारी जो होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो स्टूडेंट हमारी फोकस से पास कर देगी कुछ ऐसे। और सिमिलरली हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड रे स्टूडेंट हमारी ओ से पास होगी कुछ ऐसे। आप देख सकते हो कि दोनों रेज हमारी स्टूडेंट, ये दोनों रेज आपस में डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो इस साइड तो ये मीट नहीं करेंगे। इनको मीट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेज को हमें पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ ऐसे। ये रेज पीछे को एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस इमेज फॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली दूसरी रे को भी हम स्टूडेंट पीछे को एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। तो समवेयर स्टूडेंट दे विल मीट लाइक दिस। तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट से स्टूडेंट हम नीचे को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट होगा ए डैश, ये हमारा होगा बी डैश। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इमेज हमारा ई डैश हमारा पॉइंट ऊपर है, यू कैन सी हियर। तो इमेज स्टूडेंट हमारा यहाँ पे इरेक्ट है क्योंकि ए डैश हमारा पॉइंट ऊपर है। और इमेज फॉर्म स्टूडेंट दैट इज फॉर्म बाय डॉटेड लाइन। तो इमेज स्टूडेंट हमारा यहाँ पे वर्चुअल है, वर्चुअल। और अगर बात करें स्टूडेंट की इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के सामने जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। और इमेज स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एनलार्ज होता है, मैग्नीफाइड होता है। तो दिस इज अवर केस नंबर 6। दिस इज अवर डिफरेंट केस है, स्पेशल केस है, जिस केस में हमारा जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और लास्ट में स्टूडेंट अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की एप्लीकेशन की बात करें तो स्टूडेंट हमारी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप्स होती है वहाँ पे भी हमारा जो कन्वेक्स लेंस ही यूज़ होता है। सिमिलरली स्टूडेंट जो पाल्मिस्ट के पास होता है मैग्नीफाइंग लेंस दैट इज आल्सो कन्वेक्स लेंस। अगर स्टूडेंट हमने डिक्शनरी जिसका कि फॉन्ट साइज बहुत ही कम है तो वहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइंग या कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में स्टूडेंट जो हमारी ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई के अंदर भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वेक्स लेंस। समराइज कर लेते हैं, फर्स्ट 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड और लास्ट केस में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। थैंक यू वेरी मच।